आपको न बताना चाहता हूँ। मैं आपसे एक क्योंकि सवाल करना चाहता हूँ, क्या आपके पाप क्षमा हुए? क्या आप लोगों ने शांति पाई है? क्या आपने अपने जीवन के अंदर, क्या आपका उद्धार आया है? क्या आपका उद्धार हुआ? क्या आपको पापों से मुक्ति मिली है? क्या आप ये कह सकते हैं कि आप परमेश्वर के राज्य में जा पाओगे? क्या आप ये कह सकते हैं जैसे कि जगह जगह भविष्यवाणियां हो रही हैं, यीशु मसीह का आना वो अब निकट है? क्या आप भाइयों बहनों, क्योंकि जब यीशु मसीह आएगा तो आप क्या उसके साथ उसके राज्य में जा पाओगे? क्या इस बात की श्योरिटी है? क्या आप परमेश्वर के राज्य में पहुंच पाओगे? भाइयों बहनों, देखिए बाइबल बताती है, ये बाइबल बताती है भाइयों बहनों कि सबने पाप किया है, और जानते हैं क्योंकि सबने पाप किया है। देखिए बाइबल बताती है कि सबने पाप किया है, और जानते हैं पाप का दंड अनंत काल की मृत्यु है नरक में। भाइयों बहनों, देखिए पाप का दंड अनंत काल की मृत्यु है, वह नरक में है। और देखिए नरक में रोना पीटना और वहां पे दांतों का वहां पे ये पीसना है, वहां पे तकलीफें ही तकलीफें हैं, वहां पे आग की झील है, वहां पर आग और गंधक की बहुत बड़ी झील है। वहां पर वो लोग डाल दिए जाएंगे कि जिन लोगों ने पाप में रह करके अपना जीवन बिताया है, उनके बच्चों को भी। भाइयों बहनों, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि आप लोग नरक में जाएं। भाइयों बहनों, इसलिए इस संसार में देखिए परमेश्वर वो मानव रूप धारण करके इस संसार में आया। भाइयों बहनों, देखिए यीशु मसीह के नाम से, और वो इस संसार में आया और उसने बड़े बड़े चमत्कार किए। भाइयों बहनों, देखिए यीशु मसीह ने बड़े बड़े चमत्कार किए, उसने अंधों की आंखें खोली। भाइयों बहनों, उन्होंने गूंगों को बोलने की शक्ति दी, उसकी शक्ति से बहरे सुनने लग पड़े, अंधे देखने लग पड़े। भाइयों बहनों, यीशु मसीह ने मुर्दों को जीवित किया। एक ऐसा व्यक्ति था जो कि जन्म का अंधा था, वह देख नहीं पाता था बिल्कुल भी, और जब वो एक दिन रोड में बैठ करके जब वो भीख मांग रहा था, उस व्यक्ति के सामने यीशु आ गया और उस अंधे व्यक्ति से यीशु मसीह ने पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसी समय अंधे व्यक्ति ने यीशु मसीह को उत्तर दिया, हाँ गुरु, मैं चंगा होना चाहता हूं। मैं ऐसे जीवन से बहुत ही थक चुका हूं, लोगों की गालियां खा करके मैं अपना जो कि पेट पालता हूं, मैं ऐसा जीवन नहीं चाहता। उसी समय यीशु मसीह उसको एक और ले गया, उसके आंखों के ऊपर जो कि मट्टी लगाई और कहा, जा तू जाकर के शीलो कुंड में धो ले। और जैसा यीशु मसीह ने कहा वही अंधे ने करा। तो जानते हैं क्या हुआ भाइयों बहनों? वो चंगा हो गया, वो जन्म का अंधा, वो देखने लग पड़ा। यीशु मसीह ने उसे चंगा किया, क्योंकि यीशु मसीह ने इतना बड़ा चमत्कार किया, इसलिए सबके साथ तालियां बजाएं। बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। भाइयों बहनों, देखिए यीशु मसीह ने जैसा उस समय असंख्यों के बीच में जो कि चमत्कार किया, आपको भी यीशु मसीह वो चंगा कर सकता है, वो चंगा करेगा। आपको क्या भूत प्रेत सताता है? आज को यीशु है जो कि आपको भूत प्रेत की सारी ताकतों से आपको आजाद करेगा। क्या आपके ये जीवन के विरुद्ध में जादू टोनों की ताकतें कार्य कर रही हैं? आज को यीशु है जो कि आपको सारी जादू टोनों की ताकतों से आपको वह आजाद करेगा। क्या आपका काम नहीं बनता? भाइयों बहनों, ये शैतान है जो कि आपके कार्य के अंदर विघ्नता लेकर के आता है, लेकिन यीशु आया ताकि वो शैतान के कामों को नाश करे। आज को यीशु है जो कि आपको समस्त सारी परेशानियों से आपको आजाद करेगा। और देखिए बाइबल बताती है भाइयों बहनों, देखिए प्रकाशित वाक्य 3:20 में, देख मैं तेरे द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो कोई मेरा शब्द सुनकर के द्वार खोलेगा, मैं उसके पास भीतर आकर के उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। देखो यीशु मसीह आपके द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा है, वो आपके द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता है। भाइयों बहनों, देखिए यीशु मसीह आपके द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता है। यीशु मसीह संसार में आया और वो आपके पापों के लिए मारा गया क्रूस पर, उसके हाथ पैरों पे कीलें ठोकी गई, उसके सर पे कांटों को ताज बनाया गया, उसे बहुत तकलीफ हुई, उसे भाइयों को मारा गया जो कि कोड़ों से। क्यों मारा गया कोड़ों से? क्यों मारे गए उसमें को? क्योंकि बदन पे कोड़े आपकी बीमारियों के लिए। बाइबल बताती है कि उसके मार खाने से हम चंगे हुए। चाहे आपको कैंसर हो, चाहे आपको एड्स हो, चाहे आपको टीबी हो, चाहे दमा, चाहे ब्लड प्रेशर, यीशु है
इस समय आपको चंगा करेगा। भाइयों बहनों, यीशु मसीह अंत में वह मारा गया, लेकिन वह तीसरे दिन वह फिर से जीवित हो गया। आज को वह जिंदा है और आपके द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा है। क्या आप भाइयों बहनों चाहते हैं कि यीशु मसीह आपके जीवन के अंदर आए? जब यीशु मसीह आपके जीवन के अंदर आएगा तो ईश्वरीय खुशहाली आपके जीवन के अंदर आ जाएगी। आपके जीवन से सारी मायूसीपन वो चला जाएगा। आप यदि रो रहे हैं भाइयों बहनों, परमेश्वर आपके तमाम उदासी को, तमाम सारी परेशानियों को लेकर के अपना आनंद और अपनी शांति आपको दे देगा। जो यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहता है वो कृपा करके आपने हाथों को खड़ा करें बड़ों में से। गॉड ब्लेस यू बहन, गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। जो पीछे सुन रहे हैं, आपको भी परमेश्वर बहुत आशीष दे। देखो यीशु मसीह आपको देख रहा है। देखिए मेरी नजरें आपकी तरफ नहीं जा रही हैं, लेकिन यीशु आपको देख रहा है। वो कृपा करके यहां से जाए ना, मैं आपकी तरफ मैं देख रहा हूं। भाइयों बहनों, अरे उन दोनों भाइयों का तो, जवान भाइयों का तो बहुत बढ़िया। देखो उन्होंने दोनों हाथों को ऊंचा किया हुआ है। भाई आपको परमेश्वर बहुत आशीष दे। आपका चेहरा पूरा इंटरनेट के थ्रू पूरा संसार देखेगा। जिन लोगों ने अपना हाथ ऊंचा किया हुआ है, जिन लोगों ने सब देखिए, परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। और हम सब के सब सारी दुनिया में आप लोगों के लिए दुआ करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। कृपा करके अपने हाथ जोड़ लें और अपनी आंखें बंद कर लें। और जो मैं बोलता जाऊंगा, इससे पहले कि मैं आपकी चंगाई के लिए प्रार्थना करूंगा, आपको यीशु मसीह को ग्रहण करना, अपने जीवन में लेना बहुत जरूरी है। वो कृपा करके अपनी आंखें बंद कर लें और अपने हाथ जोड़ लें। और जो मैं बोलता जाऊंगा मेरे पीछे बोलें। मेरे प्रभु यीशु, मैं पापी हूं और मैंने आपके विरुद्ध पाप किए और मैं जान पाया कि पाप का धन अनंत काल की मृत्यु है, जो कि नरक में है। लेकिन मैं नरक में नहीं जाना चाहता। प्रभु यीशु, आप मेरे जीवन में आ जाइए और मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझे नया जन्म दे। मैं नरक में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आपके राज्य में जाना चाहता हूं यीशु, जहां पर अनंत जीवन है। प्रभु जी, मुझे अपनी संतान बना लीजिए। प्रभु यीशु, आपका मैं धन्यवाद देता हूं। मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। भाइयों बहनों, जिसने मजाक के तौर पे आज को यीशु मसीह को ग्रहण किया है वो परमेश्वर जानता है, लेकिन जिसने सच्चे हृदय के साथ अपना जीवन यीशु को दिया है उन्हें बहुत आशीष मिलेगी। और जिन्होंने आज को जो कि मजाक उड़ाया है वो दंड के लिए तैयार रहे। आपका भविष्य इससे खराब हो सकता है। आइए अब मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। जो अपने घरों से तेल लेकर के आना चाहे वो तेल ले आए, जो अपने घरों से जो कि पानी लेकर के आना चाहे पानी ले आए। मैं प्रार्थना करूंगा और देखिएगा आप अपने जीवन के अंदर चमत्कार देखेंगे। अभी कल को मैं और मेरी बेटी जे ब्लॉक में जब हम लोग प्रचार कर रहे थे तो बहुतों को चंगाइयां मिली, बहुतों को चंगाइयां मिली। भाइयों बहनों, यीशु आपसे भी प्रेम करता है। आइए सबकी आंखें बंद हो जाएं और सबके हाथ जुड़ जाएं। मेरे प्रभु जी, आपका मैं धन्यवाद देता हूं यीशु इस समय के लिए। पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं जहां के लोगों के लिए आप हमें यहाँ पे लाए। आपका धन्यवाद करते हैं हम दोनों को, मेरे को और मेरी बिटिया को जहां पर आप लेकर के आए हैं। प्रभु पिता परमेश्वर, आपने इन जहां के लोगों के लिए अपना खून बहाया है, अपने बदन पे कोड़े खाए। प्रभु यीशु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, अपना हाथ बढ़ाइए, आप इन्हें चंगाई दीजिए, आप इन्हें चंगाई दीजिए। एक एक भाई, एक एक बहन आज को आपके द्वारा यहाँ पर प्रभु आशीषित हुए। सारी बीमारियों से आप इनको छुटकारा दीजिए। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, यहाँ पर एक बहन है प्रभु के जिसके घुटनों में दर्द होता है। यीशु मसीह के नाम से सारा का सारा घुटनों का दर्द यीशु मसीह के नाम से जाता रहे। यीशु मसीह के नाम से मैं ये दर्द के दुष्ट आत्मा को आज्ञा देता हूँ, उसको छोड़ दे, उस बहन को छोड़ दे। आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। एक बहन है कि जिनको बुरे सपने आते हैं, यीशु मसीह के नाम से क्योंकि बुरे सपने आना आज से रुक जाए।
आज से बंद हो जाए, आज से उसको जो कि बुरे सपने ना आने पाए। आपका मैं धन्यवाद करता हूं। एक छोटा सा बच्चा है जो कि बार बार बीमार पड़ता है, वो बार बार बीमार पड़ रहा है। यीशु मैं प्रार्थना करता हूं, आप उस बच्चे के ऊपर आप अपना अनुग्रह करिए, अपना अनुग्रह करिए यीशु, आप उन्हें चंगाई दीजिए। प्रभु यीशु मैं आपके लहू से उनको ढकता हूं। उस छोटे बच्चे को प्रभु जी मैं आपके हाथों में सौंपता हूं, वो बार बार ना बीमार पड़े। प्रभु यीशु आप उन्हें चंगाई दीजिए। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं यीशु। ओ प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं यीशु कि जिसके कोनी में दर्द हो रहा है, यीशु मसीह के नाम से उसको छोड़कर चला जाए। ये जिसका एक जवान भाई है जिनका पेट खराब रहता है, जिनके पेट में खराबी आ जाती है बार बार, यीशु मसीह के नाम से सारी पेट की समस्या उस भाई को छोड़ करके जाती रहे। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं, एक भाई है प्रभु यीशु जिसका नाम है नरेश। प्रभु यीशु इस इलाके में प्रभु जी जो भी है प्रभु जी नरेश, आप उसको आशीष दे रहे हैं। यीशु आपका हाथ उसके पर आ रहा है। प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद देता हूं। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं, आपसे प्रार्थना करते हैं यीशु आप उन्हें आशीषित करिए। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु। मैं प्रार्थना करता हूं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पे शराब चलती है, यीशु मसीह के नाम से जो गंदी आत्मा है शराब की, यीशु मसीह के नाम से ये जिस जो कि घर के अंदर है, यीशु मसीह के नाम से बाहर आ जाए, यीशु मसीह के नाम से बाहर आ जाए। आपका मैं धन्यवाद देता हूं यीशु। जहाँ के विद्यार्थियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं जो स्कूल कॉलेजों में जाते हैं, प्रभु यीशु मैं आपसे प्रार्थना करता हूं उनको अच्छी बुद्धि दीजिए। वो जो पढ़ते हैं प्रभु जी उनको सब कुछ याद हो जाए। प्रभु यीशु मैं आपसे विनती करता हूं वो क्लास में फर्स्ट आए। प्रार्थना करते हैं यीशु, प्रार्थना करते उनके स्कूल कॉलेजों में जाने में आप उनके साथ होइए यीशु। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी मैं अपने हाथों को इनके लिए खोले हूं। प्रभु यीशु इनके ऊपर आशीष प्रभु दीजिए। मेरे को अपनी सामर्थ से इस समय भरिए ताकि मैं जब इनके ऊपर हाथ रखूं ये लोग और भी आशीषित होते जाएं, इनके ऊपर आपका अभिषेक आए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, ब्लेस करिए एक एक भाई, एक एक बहन, एक एक बुजुर्ग, एक एक जवान। प्रभु जी एक एक को यीशु आज को छू दीजिए। प्रभु यीशु जिस घर के अंदर लड़ाई झगड़ा चल रहा है यीशु मसीह के नाम से जाती रहे, उन घरों को छोड़ दे, उन जो कि घरों को छोड़ दे। आपका मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु। यहाँ पे कई ऐसे परिवार हैं जहाँ पे उधार है चढ़ावा, यीशु मसीह के नाम से उधार भी उतर जाए, यीशु मसीह के नाम से उधार उतर जाए। प्रभु जी उधार की वजह से उनको काफी टेंशन भी है, यीशु मसीह के नाम से उधार उतर जाए। आपका मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूं, आमीन। मैं हाथ रख करके भी दुआ करूंगा आप लोगों के लिए।